बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। अलजबरा का जो चैप्टर है 6.4 क्वेश्चन 1 2 हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने इसके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हम आम हालत में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पहला सवाल है हमारे पास x+4 इंटू x-4। बेटा सवाल आपको पढ़ना आना चाहिए, और एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सवालों के साथ साथ प्रैक्टिस करें। जो ही आप एक सवाल देखते हैं वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके आप उस सवाल की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इस तरह 2-3 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। ठीक है, जो सवाल एक तरह के हैं वो आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस बेटा मैथ्स में बड़ी ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। देखें बेटा सोल्यूशन इसका देखें, ये देखें x+4 इंटू x-4 है। हम लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। हमने एक यहाँ फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a+b इंटू a-b, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सवाल को मैं इस फार्मूले के बराबर लिख देता हूँ, x+4 इंटू x-4। अब देखें यहाँ पे तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, यानी a+b का मतलब है x+4 x-4। देखिए पहली वैल्यू दोनों में सेम है, दूसरी दोनों में सेम है। पहली में प्लस है, दूसरी में माइनस है, तो सेम फार्मूले की शेप इस सवाल में है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, x+4 इंटू x-4 इक्वल टू x का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह से पार्ट 2 करेंगे बेटा। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, a-b इंटू a+b, यानी a+b लिखें पहले या a-b लिखें, कोई इशू नहीं है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सवाल में लिखता हूँ 7x+8 इंटू 7x-8। ये हमारे पास क्या आ गया, 7x a है 8b है, 7x a है 8b है हमारे पास। तो हमारे पास देखें आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर मीन्स के 7x का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, b का स्क्वायर मीन्स के 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7x+8 7x-8 इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 7×7=49 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 8×8=64। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है जी, तो बेटा जी पार्ट 3 है। बिस्मिल्लाह, इस पार्ट 3 को करते हैं हम लोग। देखें बेटा इसमें भी हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a+b इंटू a-b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फार्मूले के बराबर क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ 6x+3/8 इंटू 6x-3/8 इक्वल टू, अब देखें ये पहली वाली वैल्यू a है हमारे पास, दूसरी वाली वैल्यू b है। पहली a है और दूसरी b है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स कि a की वैल्यू का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, दरमियान में माइनस का साइन है, b स्क्वायर है तो 3/8 यानी 3/8b है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, a+b इंटू a-b इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3/8 का स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, 6x+3/8 इंटू 6x-3/8 इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 36 और x का स्क्वायर
एक्स का स्केयर आ जाएगा, -3 का स्केयर 9 और 8 का स्केयर क्या हो जाएगा 64। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं हम लोग जी। तो बेटा पार्ट 4 है आपके सामने, इसका सलूशन मैं लिखता हूँ a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखें x+2y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू, ये x a है 2y b है, x a है 2y b है, यानी a का स्केयर मीन्स x का स्केयर, दरमियान में माइनस फार्मूले के है, b स्केयर है तो b क्या है 2y है, 2y का स्केयर। अब देखें x+2y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4 आ गया और y का स्केयर y स्केयर। दिस इज़ द आंसर। ओके बेटा, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट 5 का सलूशन देखिए आप लोग, a+b बाई यूजिंग फार्मूला a+b इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो फार्मूले के बराबर मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ 4x + 7y 4x माइनस 7y इक्वल टू a स्केयर मीन्स ये a है हमारे पास, ये a है दोनों, ये दोनों b हैं। ठीक है, तो a स्केयर मीन्स 4x का स्केयर, सॉरी यहाँ पे a+b इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, तो पहले a का स्केयर मीन्स a स्केयर माइनस b स्केयर मीन्स 7y का स्केयर। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे तो 4x + 7y इंटू 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्केयर था यानी 4 का स्केयर 16, साथ में x स्केयर माइनस 7 का स्केयर 49 और y का स्केयर y स्केयर। आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर, जैसे ये ऊपर फार्मूला था वही वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट। देखें इसका सलूशन फार्मूला है हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो मैं सवाल को लिखता हूँ 2a + 9b इंटू 2a माइनस 9b। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, a वाली वैल्यू, ये b वाली, ये a वाली और ये b वाली वैल्यू। इट मीन्स कि a हमारे पास 2a है, b हमारे पास 9b है इक्वल टू a का स्केयर यानी 2a का स्केयर माइनस b का स्केयर यानी कि 9b का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2a + 9b इंटू 2a माइनस 9b इक्वल टू 2 का स्केयर 4, साथ में a स्केयर माइनस 9 का स्केयर 9 9 ज़ा 81 और साथ में b का स्केयर। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।